Gut feeling is saying that my gut feeling is saying New Zealand is winning. जी My gut feeling is saying New Zealand is winning. अगर वो put on show, if they put on a great show in the next 10 overs, मैं तो ये बता रहा हूँ कि पैनिक क्रिएट करना शुरू कर जाता है इंडिया कैंप. आई थिंक इंडिया पे प्रेशर है क्योंकि इनके पास भी स्पिनर तगड़े हैं. सेकंड हाफ, आई मीन इफ यू डोंट एग्री विद मी, सो हाफ द टीम इन प्रेशर. सीरियसली आई रियली वांट यू टू विन आउट देयर बिकॉज यार इनकी क्रिकेट की सबसे बड़ी जो वजह है जो ऊपर नहीं आते या नॉमिनेट नहीं हो पाते ना, वो 2019 का वर्ल्ड कप बहुत बुरा हार गए. वो जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से. बनता था न्यूजीलैंड का, या ये चैंपियंस ट्रॉफी बनती है, या 2026 का T20 का फॉर्मेट इनका बनता है. एक इनको बड़ी आई थिंक सेलिब्रेशन चाहिए. चल झूठा. Finally, India has made it. Rohit Sharma has made it. क्या बात की जाए. Emotions are really high for India because अहमदाबाद में हारे थे और मैं बार बार ये कह रहा था इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी. और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज बहुत अच्छा खेले, अनडिफीटेड टिल द फाइनल्स. और जिस तरह रोहित शर्मा वाज डाउन ऑन द ग्राउंड क्राइंग, इट सेज इट ऑल. और मेरे ख्याल में जो दोनों टीमों के अंदर जो एक मुझे जो लगता है जो बड़ा फर्क वो ये है कि क्योंकि इंडिया यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेली है इस वेन्यू के ऊपर, कोई ट्रेवलिंग नहीं की, पिच का चित्रा पता है, फील्डिंग सेशंस बहुत किए हैं उसने वहां पे. तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मेरे लिए नोट, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी नहीं है, न्यूजीलैंड वेल बैलेंस टीम है और यहाँ ऐसे नहीं पहुंच जाते फाइनल तक. तो मेरे ख्याल में सिर्फ जो फायदा है वो ये है कि इंडिया खेला उस वेन्यू पे सारे मैचेस है, तो आइडिया बहुत अच्छा होगा उसको वहां पे खेलने का, फाइनल खेलने का. भारत ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना बुमराह के इंजर्ड होने के बाद 4 स्पिनरों का जाल बिछाया है और दुबई के अंदर है टीमों को उन्होंने ढेर लगाया हुआ. एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो आके शामी के साथ बॉलिंग करते हैं और उसके बाद उनके पास 2 फिंगर स्पिनर मौजूद हैं और जैसे ही लेफ्टी आता है उनके लिए कुलदीप यादव भी मौजूद हैं. और इसके अंदर आप देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा. कप्तानी बड़ा मैटर करती है फाइनल्स के अंदर या बड़े मैचेस के अंदर. आप देखें कि रोहित शर्मा 14 टॉसेस हार गए लेकिन एक दफा भी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं किया है और वो 14 टॉसेस हारने के बाद भी बड़े बड़े मैचेस जीतते ही चले जा रहे हैं. फिर इस साल के अंदर 4 फाइनल भी वो जीते हैं. उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है कि बड़े मैचेस में कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है. आज इंडिया ने पावर प्ले जो पहले 10 ओवर खेले उसमें 69 रन स्कोर किए. वहां पे रोहित शर्मा की हम कल भी बात कर रहे थे कि वो बहादुर हैं, बहादुरों की तरह बैटिंग करते हैं. आज भी जो उन्होंने बहादुरी से स्टैंड दिया, 113 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना के गए और ऐसा मोमेंटम क्रिएट करके चले गए थे कि उसके बाद आसान हो गया था जो उनके. कोई फर्क पड़ेगा इससे एक जगह पर खेलने का? क्योंकि डेली टेलीग्राफ ने तो यहां तक लिख दिया टॉस करने की जरूरत क्या है भाई. टॉस जो है वो पूछ लें भारत से कि क्या करना है. और अब बड़ी तनकीद हो रही है भारत के ऊपर कि भाई आप एक ही कंडीशन में, एक ही होटल में और एक ही एनवायरनमेंट में मौजूद है. ये देखिए आज ये फैसला हुआ नहीं है. ये चैंपियन ट्रॉफी के दौरान जब आप शेड्यूल बना रहे थे उसको तमाम चीजें तय पा गई थी और उसमें ईसीबी मौजूद था. ऐसा नहीं था उनको बुलाया नहीं था. इसीलिए काबिल लोग भेजने चाहिए कि वो शेड्यूल भी देखें और देखें कि मैचेस कहाँ पे खेले जा रहे हैं. और हम ये गिला कर सकते हैं कि यार हमारे यहाँ होना चाहिए था, या कोई और कंट्री कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया कर सकती है, साउथ अफ्रीका. इंग्लैंड तो यहीं से बाहर हो गई था. उनको कुछ मिला नहीं कि क्या बोलना है, तो अपने आप को सेव करते हैं हमेशा, तो वो फिर वो काउंटर अटैक करते हैं. इस वजह से मैं कहता हूँ कल भी कहीं पे बात हो रही थी कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे. तो दोस्तों आप सबने पाकिस्तान मीडिया हो गए या फिर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जब मैच शुरू होने से पहले उनको मतलब देखा होगा, सबका दिल से ये मतलब आवाज आ रही थी कि आज कैसे भी करके न्यूजीलैंड भारत को हरा दे ताकि पाकिस्तान का बदला कैसे भी करके पूरा हो जाए. क्योंकि उनका गुस्सा था चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हुआ, फिर पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया. ये सारा बदला न्यूजीलैंड पाकिस्तान के लिए भारत को हराकर दुबई में ले. और जब टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बैटिंग किया तो इन लोगों ने तो मतलब उछल रहे थे कि अगर कैसे भी करके 270-80 स्कोर हो जाए तो भारत का हारना तो पक्का ही है. और लगभग 10 ओवर में जब 17 रन हो गया था तो इनको लग रहा था भारत तो हार ही गया. लेकिन आप सबने देखा भारत ने अच्छा कमबैक किया और बैटिंग में रोहित शर्मा और गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया जिसके बदौलत भारत ट्रॉफी जीता. और इस बात को लेकर उनके मीडिया में रोना धोना चल रहा है. दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिए और आज भारत जीतने की खुशी पर दिल खोल कर लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. यूसुफ भाई, ये जो
23, 24, 25 मुसलसल फाइनल खेल रहे हैं, WTC का फाइनल भी खेला। किसी भी टीम को अगर कोई वो मुख्तसर से वक्त में 1.5-2 साल के अरसे में इतने फाइनल खेलती है तो क्या ये एतमाद का सबब बन सकता है? जब कोई शक नहीं कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अब 2 दफ़ा तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली है, फिर एशिया कप जीती है, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हारी है, फिर T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं और मुसलसल जीत रहे हैं, कोई मैच हारे नहीं है। अपने जो पूल मैच उनमें भी कोई मैच नहीं हारे, सेमीफाइनल भी जीते हैं। एक मुकम्मल प्लानिंग और एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है और क्वालिटी प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है यंगस्टर के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आप देखें उनके यंगस्टर भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और रोहित शर्मा का जो अपनी इंटेंट है ना ऊपर से जो वो क्रिकेट खेलता है कि चाहे मैं ज़ीरो करूँ, उन्हें क्रिकेट ऐसी खेलनी है। वो एक आके ना पैटर्न सेट कर देता है, पेस सेट कर देता है कि इस तरीके की हमने क्रिकेट खेलनी है, इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, फिर नीचे सारे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सबका कोई ना कोई प्लान है, वो नज़र आ रहा होता है उनका प्लान। आप देखें उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में प्लान नज़र आ रहा होता है। हर चीज़ में एक प्लानिंग है उनकी, जिस वजह से आज वो इस जगह पे बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि फुल क्रेडिट जाता है इनकी जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं और पूरी टीम को, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है और सराहना भी चाहिए जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं और मजा आता है उनकी गेम को देख के। लाला 12 लॉसेस टॉस के रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैच जीतने की गुड लक रखते हैं, टॉस जीतने की गुड लक नहीं। सवेरा मेरे पास ये वाली टीम हो तो मुझे टॉस की फिक्र ही ना हो। रोहित ने लास्ट मैच में भी कहा था टॉस के बाद कि उसको फर्क नहीं पड़ता और जब आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती कि आपने इस पिच पे क्या करना होता है तो बेहतर ये है कि आप टॉस हार जाओ। तो जितनी अच्छी, जितनी तगड़ी उनकी बैटिंग है, जितनी तगड़ी उनकी बॉलिंग है, उन ऐसी टीमों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ता होगा। अगर चेज भी कर रहे हैं तो उनके पास इतने एक्सपीरियंस है। विराट जैसा बैट्समैन है जो चेज में सबसे जबरदस्त मास्टर है और उनकी अच्छी बात यह है कि उनके सीनियर्स के साथ उनके यंगस्टर्स भी जो हैं वो सीख रहे हैं उनसे और अच्छा वो भी कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम को इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अब उनका माइंडसेट बहुत आगे चला गया, वो अब नीचे की टीमों के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने अपने आप को इंप्रूव इसी तरह किया कि उन्होंने अपनी सोच ही ऊपर रखी, ऑस्ट्रेलियंस को देखे, ऑस्ट्रेलियन के साथ अपना मैच रखने की कोशिश की उन्होंने। तो जब एक आपकी सोच, माइंडसेट चेंज हो जाए तो फिर आप इन छोटी छोटी चीजों की फिक्र नहीं करते हैं। और प्रेशर मोमेंट को किस तरह अपनी कप्तानी से अपनी तरफ लेके आना है। फिर उनके पास अगर आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त जो है एक माइंड मौजूद है विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का। तो ये चीजें कुछ हद हैं जो भारत को अपर हैंड देती हैं दुबई की कंडीशन देखते हुए। मैं ये सोच रहा था अहमद शहजाद साहब के हमारे बाबर भी कुछ ऐसा करते, हमारे पास शाहीन भी कुछ ऐसा करते, रिजवान कप्तानी भी ऐसा करते, तो अहमद शहजाद फिर हमारी टीम के बारे में भी ऐसी बातें कर रहे होते। जितना आपके पास अल्फाज का जखीरा है टीम इंडिया की ब्रिलियंट कारकर्दगी के ऊपर। खैर ये तो एक लाइटर नोट पर मैंने बात की। इंडिया को एज है, लेकिन इंडिया को एज फिर शायद यही कभी है क्योंकि कोई खास फर्क तो नहीं है दोनों टीमों के दरमियान विनिंग पोजीशन की। लेकिन जो स्लाइटली एज हासिल है भारत को, वो एज तो देखे ना पहले दिन से है और रहेगा। भारत इसको माने या ना माने ये तो एक हकीकत है और एक मिसाल भी सेट हो गई है अब आईसीसी के हवाले से कि एक टीम जो है जब चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक मैचेस खेले। तो आईसीसी के पास ये जवाब नहीं रहा कि अब वो किसी और टीम को मना कर सके। अगर वो कोई ठोस वजूहात सामने लेकर आते हैं तो फिर आईसीसी मजबूर होगा कि उस टीम की बात भी मानी जाए। एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो मिसाल क्रिकेट के हक में नहीं, जो क्रिकेट के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। भारत के बैटिंग कोच है ना शशांक कोटक, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि भाई भारत को न्यूजीलैंड के ऊपर कोई एडवांटेज हासिल नहीं है। अब देखिए वो एज ए टीम ऑफिशियल बात कर रहे हैं जाहिर है, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं, शायकीन क्रिकेट देख रहे हैं, दीगर एक्सपर्ट देख रहे हैं, उस लिहाज से तो मैंने कहा ना कि वो माने या ना माने एडवांटेज तो हासिल है। और ना सिर्फ इस हवाले से एटमॉस्फेयर के हवाले से, बल्कि मैं समझता हूं कि कारकर्दगी के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से भी उनको एडवांटेज हासिल है। और रियल चैंपियन इस वक्त जो इंडिया की टीम बन चुके हैं, विन स्ट्रीक की, पहला मैच भी जीते, दूसरा भी, तीसरा भी। आज जिस तरह से न्यूजीलैंड को इंडिया ने पछाड़ा है, जिस तरह से इंडिया की बैटिंग देख रहे, बॉलिंग देख रहे, इंडिया ने ये चीज प्रूव करके दे दी है कि हम ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट हैं। अच्छा। उनके सामने जब भी गोली चमड़ी वाले आते हैं वो उनको तहस नहस करके चले जाते हैं, उनको खा के चले जाते हैं। जब 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 दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया है इंडिया की टीम को कि इंडिया की टीम अब मैच नहीं जीत सकती, आप 2022 में थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब हमारा इंडिया के साथ मैच था मेलबर्न में, कोई बंदा ये बात नहीं कह रहा था कि यार इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन उन लोगों ने वहां से अपनी टीम को उठाया। हमेशा जो सबसे बड़ा कमबैक करने वाली टीम है, जो कमबैक करना जानती है, जो अपनी टीम को लड़ाना जानती है, जो अपने बॉलर्स को यूज करना जानती है, जो अपने बैट्समैनों को यूज करना जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ टीम है इंडिया की टीम। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया देखिए किसी भी टीम का सबसे बड़ा साइन ये होता है टूर्नामेंट जीतने का, उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इंडिया का ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि वो आंखें बंद करके भी खेलने आ जाए ना तो उनको अब हराना इम्पॉसिबल हो। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये इंडिया पूरे चैंपियन ट्रॉफी में वाहिद टीम है जो कि कुछ भी कर सकती है। चलें ठीक है, उन्होंने फिर कुछ भी किया, उनके जो बॉलर हैं उन्होंने फिर कैसा पिटाई की है उनकी
न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की उनको आउट किया, 1 by 1 आउट किया। आपको देखें, उनका योंग हो, विलियमसन हो, उनका फिलिप्स हो, लैथम हो, सबको जो है ना उनको आउट क्लास कर दिया। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप ये भी बताइए क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 तक खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए। आप जो भी आपका राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।